नमस्ते, आई एम जेबी डॉक्टर सपना गहलोत और आज का सेशन है निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क और निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयां। पहले हम देखते हैं निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क। कई विचारक विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार नहीं करते और उसके विपक्ष में तर्क देते हैं। जैसे राज्यों के पास जितनी ज़्यादा मात्रा में हथियार होंगे वे उतने ही ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे से डरते रहेंगे और एक दूसरे को शक्ति प्रयोग से रोकते रहेंगे। यदि राज्य के पास कम हथियार होंगे तो वे युद्ध को राष्ट्रनीति का साधन बना लेंगे और बिना किसी झिझक के शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। सेकंड, निशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी पैदा होगी जिससे समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध होगा। आज लाखों करोड़ों मजदूर और तकनीकी विशेष शस्त्र निर्माण, शोध तथा सैनिक साज सामान के निर्माण में लगे हुए हैं। यदि निशस्त्रीकरण लागू किया जाए तो करोड़ों लोग बेकार हो जाएंगे और हजारों कारखाने बंद हो जाएंगे और कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ऐसे भी कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण से तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की गति मंद पड़ जाएगी। आज विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितनी भी उन्नति हुई है उसका मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में होने वाला अनुसंधान है। निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयाँ। प्राथमिक का प्रश्न ये है कि निशस्त्रीकरण पहले किया जाए अथवा राज्यों के आपसी विवादों को पहले सुलझाया जाए। निशस्त्रीकरण हो जाए तो कई राजनीतिक विवाद एवं सुलझ जाएंगे और राजनीतिक विवाद सुलझ जाए तो निशस्त्रीकरण करना सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट, निशस्त्रीकरण का अभिप्राय से ये हम देखें तो निशस्त्रीकरण से अभिप्राय की शस्त्रीकरण पर सीमा या नियंत्रण लगाना अथवा उनमें कटौती करना। निशस्त्रीकरण की मूल समस्या सभी देशों के शस्त्रों का अनुपातिक रूप से कम करना है। निशस्त्रीकरण के उपरांत ये नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली देश तो कमज़ोर बन जाए तथा कमज़ोर देश अधिक शक्तिशाली बन जाए। अतः निशस्त्रीकरण में संतुलित अथवा अनुपातिक शक्ति का स्थिर ही रखना पड़ेगा। राष्ट्र हित को समझे वे राष्ट्रीय स्वार्थ निशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। राष्ट्र सबसे पहले अपने हितों को देखते हैं और उसके बाद अपने राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकलकर आदर्शों से लिपटी हुई भाषा में अंतर्राष्ट्रीय जगत को धोखा देने का प्रयास करते हैं। कोई भी राष्ट्र इसका अपवाद नहीं है। उदाहरणतः भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता। राष्ट्रवाद एवं संप्रभुता की भावना के कारण एक देश ये स्वीकार नहीं करता है कि उसका निरस्त्रीकरण की क्रियान्विति की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए। इस प्रकार के निशस्त्रीकरण द्वारा एक देश की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगता है उसे मानने को तैयार नहीं होता। निशस्त्रीकरण राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर निर्भर करता है। अतः पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या निशस्त्रीकरण किया जाए, ये दोनों एक दूसरे के मार्ग पे बाधा डालते हैं। ये सोचा जाता है कि शस्त्र झगड़ों का कारण है और उनके घटाने से अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी, किंतु ये प्रयास एक पक्षीय होगा। वास्तव में निरस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कार्य तब नहीं हो सकता जब तक महाशक्तियों में मौलिक मतभेद बने रहेंगे। आर्थिक कारण भी है। निरस्त्रीकरण हो जाने से यदि शस्त्र उद्योग बंद हो जाए तो पूंजीवादी देशों में बेकार बढ़ेगी और लोगों की क्रय शक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे कहा जाता है कि निरस्त्रीकरण के कारण होने वाली आर्थिक कटौती से आर्थिक संकट आ जाएगा।